स्पेशली बच्चों के लिए और विमेंस के लिए न्यूट्रिशन पे काम करना चाहती हूँ, क्योंकि खान पान में बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो बहुत सी बीमारियों से सफ़र करते हैं और उनका जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ पे वो बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा मैं यही कहूँगी कि आपके बच्चे हैं, योग और मेडिटेशन जैसे मैं करती हूँ, उसके अलावा भी मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो करती रहती हूँ। आप अपने बच्चों को कोई ना कोई एक एक्टिविटी में ज़रूर डालें, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। अगर आप अपने बच्चों की एनर्जी को यूज़ नहीं करेंगे तो वो किसी और डायरेक्शन में जाएगी ही जाएगी, और उसमें फिर बच्चों का कोई दोष नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगी कि मैं बच्चों के लिए और विमेंस के लिए और सभी के लिए मैं कहूँगी सबके लिए मैं काम करना चाहती हूँ, स्पेशली हेल्थ में और मेंटल हेल्थ में स्पेशली। मेहनत तो जितने जैसे सब बच्चे करते हैं, मैंने भी कोई वैसे ही करी है। 4 से 5 घंटे में पढ़ती थी नॉर्मली, और क्या कहते हैं, जैसे जब एग्ज़ाम टाइम आता था तो आवर्स जो होते हैं वो नेचुरली बढ़ जाते हैं, तो 7 से 8 घंटे भी पढ़ती थी। जब मेंस दिया था तो सिर्फ रोज़ 3 घंटे 4 घंटे ही रात में मुझे सोने के लिए मिलता था, बाकी रिवीजन। तो मैं कहूँगी पढ़ाई में सबसे इम्पॉर्टेंट है रिवीजन। आप रिवीजन करिए अच्छे से और मेहनत करते रहिए तो हो जाएगा। कहीं ना कहीं खुद में विश्वास था कि सिलेक्शन तो होगा। जैसे दीदी हैं तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे घर पे, तो वो मुझे बोल रही थी कि तुम्हारा अंडर 5 रैंक आ जाएगा। तो सबको उम्मीद थी, हाँ, लेकिन कभी कभी होता था कि खुद पे सेल्फ डाउट होता था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जिस दिन अभी रिजल्ट आया है कल, उसी से मैं सुबह ही मैं अपना दूसरे मीन्स का एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करके मैं अपने भाई को भेज रही थी कि आप मेरा ये निकलवा दीजिए, नहीं हुआ तो फिर दोबारा मीन्स दूंगी। तो बाकी बच्चों से यही कहूँगी कि आप बस लगे रहिए और अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में रखिए और कुछ ना कुछ करते रहिए, ताकि आप पॉजिटिवली मोटिवेटेड रहें और अपने सराउंडिंग में आप ऐसे लोगों से बात करें जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मोटिवेट करेंगे। श्रेय में सबसे पहले अपने जो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जिनसे मैंने योग साधना सीखी है, उन्हीं से मुझे मेरा जो कहूँगी कि जीवन को देखने का नज़रिया है वो बदल गया। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ही रहती थी और आसपास के लोगों से कोई मतलब इतना था नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब हुआ, मैं नेपाल गई, हिमाचल प्रदेश गई, वहाँ मैंने लोगों के साथ काम किया, गरीब लोगों के साथ। तो मैंने देखा कि वो लोग बहुत कम रिसोर्सेज में भी इतने खुश रहते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम सिर्फ अपने चीज़ों में रोते रहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं। और बाकी हाँ, मेरी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है वो योग और साधना जो है। मैं सबसे ये कहूँगी कि आप अपने लाइफ में अपने माइंड को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ब्रेन, आप अपने ब्रेन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं और अपना एक सुंदर जीवन जी सकते हैं, इस पे आप वर्क करिए। तो मैं ग्रेस ऑफ गॉड एंड ग्रेस ऑफ माय गुरुज इसी पे बिलीव करती हूँ। देखिए, जैसे हरियाणा में होता है, लड़कियों की पढ़ाई को लेके कोई इतना मतलब नॉर्मली फैमिलीज़ में भी सीरियसनेस इतना नहीं होती है स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ये जानती हूँ कि मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में अच्छा करना था, तो मुझे किसी भी तरह वर्क करना था। तो मैंने धीरे धीरे मेहनत करनी शुरू करी। 12th में मैं फिज़िक्स में फ़ेल थी, ये भी मैं बताना चाहूँगी उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि आप सब चीज़ में अच्छे होने चाहिए। लेकिन मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रही हूँ, वॉलीबॉल और हैंडबॉल खेलती थी, तो फिज़िक्स में मेरे नंबर अच्छे नहीं आ पाए, ऑल्दो फिर मैंने उसको अपना इम्प्रूव कर लिया था। तो मैं कहूँगी कि मेरी जो पढ़ाई की असली शुरुआत थी, मैं अपने बैचलर्स के जो मेरे टीचर्स थे गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 जो है हरियाणा में, वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने हमसे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कराया सब कुछ, मतलब कि आपको बेसिक लेवल से पढ़ाया। सबसे ज़्यादा मैं श्रेय पढ़ाई के मामले में उनको देना चाहूँगी कि जहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ पढ़ाई के लिए। उसके बाद मैं IP यूनिवर्सिटी में गई, JNU में गई, तो वहाँ पे अब जब जाते हैं तो आपको एक्सपोजर मिलता है कि दुनिया में चल क्या रहा है। मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, तो उन्होंने मुझे अलग अलग बाहर जाने का मौका भी दिया कि तुम सीखो कि काम कैसे होता है। तो यही सब चीज़ें थी कि धीरे धीरे फिर जीवन बदल गया। मेरे माता पिता ने, मैं कहूँगी सबसे बड़ा उनको श्रेय जो है अपने माता पिता को मैं ये कहूँगी कि शायद पढ़ाई के लिए इतना नहीं था, लेकिन हमारे घर में रोक टोक नहीं थी। मेरे भाई को शायद 6-7 बजे के बाद घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन हम लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किससे बात करते हैं। मेरा फ़ोन अगर बिज़ी जा रहा है तो पिताजी ने आज तक ये नहीं पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हरियाणा में मैं देखती हूँ कि आजकल माँ बाप की सोच इतनी बड़ी नहीं है। तो आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो सोच भी बड़ी होनी चाहिए, और सही सोच के साथ ही आप कोई सही काम कर सकते हैं। जो बाकी और बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनसे सिर्फ यही कहूँगी कि आप खुद में विश्वास रखिए। आप हमेशा ये देखिए कि आप बुरी से बुरी परिस्थिति में अच्छा क्या कर सकते हैं। तो हमेशा अपनी एक एटीट्यूड आप बनाइए कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की तरफ ही मूव करना है, क्योंकि आप बाहर देखेंगे दुनिया में तो मोस्टली हम नेगेटिव चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो बस यही कहूँगी कि आप अपने जो रोल मॉडल्स हैं और उनको हमेशा श्रेय दे के चलें, अप्रिशिएट करें, ग्रेटफुल रहें अपनी लाइफ के लिए कि आपको जो मिला है यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट।
तो एक अधिकारी के रूप में जो मुझे काम दिए जाएंगे उसको तो मैं अच्छी तरह करूँगी ही, लेकिन मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकती हूँ, मेरा फोकस वहाँ होगा कि आपको पद मिला है, पावर मिली है, पोजीशन मिला है, उसके साथ ज़रूरी ये है कि उसका सही उपयोग किया जाए। और दूसरों के लिए भी, जैसे आजकल पेरेंट्स कहते हैं कि धांधलेबाजी है, मैं इसमें यूपी पीसीएस को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए भी और पूरे इंडिया के बच्चों के लिए कि सब कुछ फेयर है। आप दूसरों की बातों में ना आए कि पैसे चलते हैं, ये चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज़ फेयर। आप हार्डवर्क करिए, यू विल गेट द रिजल्ट।